आ गया आंसर, आ गया। चलो 51 ट्राई करो पहले। 51 करें। हाँ, इसका डायग्राम समझना बड़ा जरूरी होता है, इसको पहले समझो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ से शुरू से 58 तक ये सिखाने वाला क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम को तुम्हें सिखा देगा, ठीक है। अगर देखो, मान लो हमारे पास ये J0 है किसी एक्सिस के अबाउट, अगर किसी एक्सिस के अबाउट हमारे पास ये 0 है, अगर ये 0, ये 0 हो गया, तो क्या हो गया, ये एल एफ इज इक्वल टू एल आई, है ना, एंगुलर मोमेंटम। ओमेगा कोई जरूरी नहीं कि सेम रहे, ओमेगा तो हमारे पास एल एफ इज एल आई होगा, एल एफ इज टू एल आई होगा। जैसे ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि हमारे हाथ में डंबल है, मान लो 2 डंबल है, ऐसे हम कर रखे हैं, ऐसे, है ना, ऐसे कर रखे हैं, 2 डंबल है। जिम्नास्ट को देखते हो ना, पहले हाथ पूरा खड़ा करके ओमेगा रोटेट करता है, और फिर हाथ को पास ले आता है, तो ज़रा फास्ट रोटेट करता है, बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि एल क्या है, एल आई इंटू ओमेगा। पहले आई बड़ा है तो ओमेगा छोटा रहता है, बाद में आई छोटा हो गया, ओमेगा बड़ा हो गया। तो ये कहना कि ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ये गलत है। एल, हाँ एल कांस्टेंट रहेगा, एल कांस्टेंट रहेगा, है ना। ओमेगा कांस्टेंट की बात नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है अगर अल्फा 0 है या जो भी है, हमारा ओमेगा कांस्टेंट हो भी सकता, नहीं हो सकता, बट एल तो कांस्टेंट ही रहेगा हमारा। हाँ, बशर्ते कि किसी पर्टिकुलर एक्सिस की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे। हाँ, जिसके अबाउट J0 है, तो हाँ 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 हाँ, तो हमें वो एक्सिस ढूंढना पड़ेगा कि आखिर कौन सा एक्सिस है जिसका आउट J0 है। कोई एक्सिस है, अभी क्वेश्चन सिखाऊंगा, इसको करो ना, फिर सिखाऊंगा, उसमें मजा आएगा करने में। हाँ करते हैं, करते हैं, करें एक बारी, करते हैं। अब देखो, करा है कि व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है एंड रेडियस दिया हुआ है, रोटेटिंग अबाउट एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड दिस, है ना, दिया हुआ है। नाउ इट पिक्स अप ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास दिस ग्राम एट द एज, फाइंड द न्यू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील। हमने कहा कि चलो भाई हम व्हील बनाते हैं, हमारा ये व्हील है, ऐसे है ना, ऐसे है व्हील, ये हमारा व्हील दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ये हमारा एक्सिस हो गया। इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये मान ले ओमेगा से रोटेट कर रहा है भाई, है ना। अब क्या होता है, एक मच्छर या एक पार्टिकल, मान लो कोई एक पार्टिकल है, सपोज कर लो एक पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ पे है जो कि इससे बाद में चिपक जाता है, तो पहले एंगुलर मोमेंटम इसका आई इंटू ओमेगा होगा, है ना। मान लो ओमेगा नोट था हमारा, है ना, पहले जो था हमारे पास ओमेगा नोट, है ना, और इसका हमारे पास आई तो हमारे पास है दिया हुआ इस एक्सिस के अबाउट, आई नोट ले ले पहले, आई नोट। तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं टॉर्क लगाने वाली बात करते हैं, तो ये तो यहीं से चिपक गया ना। एजेंट कौन कौन सा है इस पे, जो एजेंट है हमारा है, एजेंट इस बॉडी पे कौन कौन सा है, एक तो हमारे पास ग्रेविटी हो गया, है ना, और दूसरा क्या होगा, ये है एक्सिस, ये माउंट जिस पे माउंटेड है ना, है ना, जिस पे रोटेट कर रहा है ना। तो सेंटर ऑफ मास से ही mg भी पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से ये माउंट भी नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ना। ये आपस में अगर इसको हम सिस्टम मान लेते हैं, तो ये तो रेस्ट पे था पहले, ये इसे बिफोर चिपकने से पहले, जब चिपक जाएगा, इसे चिपक जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, चिपकने के बाद हमने कहा कि चलो भाई हमारा एक पार्टिकल एक सिस्टम बन गया हमारा, है ना, एक सिस्टम ये हो गया हमारे पास, एक और बन गया हमारे पास। तो देखो ना, पहले ये देखो एजेंट तो हमारे पास इतना ही है, और अगर मान लो ये कुछ टकराता हो रहा था तो फोर्स तो यही लगा सकता है, इसके अबाउट लगा सकता है, तो इसी के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो नेट टॉर्क इसके अबाउट 0 ही रहेगा हमारा, है ना, चूंकि वहीं से पॉइंट, इसी पॉइंट से पास करेगा तो नेट टॉर्क हमारा 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 हो जाएगा तो हम इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो आई नॉट इंटू ओमेगा नॉट, है ना, आई नॉट इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, अब आई हो जाएगा, अब आई हो जाएगा, आई क्या होगा, इसका आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर, ये एम इंटू आर स्क्वायर होगा ना ये, है ना।
तो सो आई हमारे पास क्या होगा, आई नॉट प्लस एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, नया ओमेगा, ओमेगा निकल जाएगा हमारा, चूंकि मास बढ़ गया, यहाँ पे एक मास चिपक के आ गया, इसे चिपक गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 करो। करेक्ट, किड ऑफ मास एम स्टैंड्स एट एज ऑफ प्लेटफॉर्म रेडियस आर, है ना, which can be freely rotated about the axis. The moment of inertia of platform I. The system is at rest when a friend throws a ball of mass m and the kid catches it. If the velocity of the ball is v horizontally along tangent to the edge of the platform when it was caught by the kid, find the angular speed of the platform after the event. मान लो यही है, एक बच्चा यहाँ पे है, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है बच्चा एक बच्चा खड़ा है। अगर इसको ये व्यू देखोगे, अगर ये व्यू दिख रहा कलर, अगर ये व्यू देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हें दिखाई आई से, ये है प्लेटफॉर्म, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, बच्चा यहाँ पे खड़ा है, एक बॉल फेंकता है यहाँ से एम मास का, है ना, और भी वेलोसिटी से बच्चा इसको कैच कर लेता है ना। तो हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस की बात करते हैं, है ना, यही से है, ये तो रेस्ट पे है ना सारा, इनिशियल रेस्ट पे था, ये बच्चा जा रहा था एम बी इंटू आर परपेंडिकुलर आर, अगर हमने कहा एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव ले लिया, तो जस्ट बिफोर कैचिंग द बॉय बॉल बॉय बॉल को कैच करे उसके पहले सिर्फ ये है एम बी इंटू आर परपेंडिकुलर, एम बी इंटू आर, है ना, इक्वल टू फाइनल, जब इसके हाथ में आ गया तो बॉल इसके रेस्पेक्ट बंदे के रेस्पेक्ट रेस्ट पे आ गया, बट अबाउट दिस एक्सिस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो हमने कहा ओमेगा हो गया, और ओमेगा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू आई टोटल आई इंटू ओमेगा, है ना। तो आई कितना हुआ, आई होगा डिस्क का आई, इस डिस्क का आई, प्लेटफॉर्म का आई, है ना, आई पी प्लस इस बच्चे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ द बॉय इंटू आर स्क्वायर प्लस मास ऑफ द बॉल एम इंटू आर स्क्वायर, दिस इज माई आई, प्लेटफॉर्म का आई, है ना, प्लस इसका, ये आ जाएगा आई, ओमेगा आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सोचो, 57 भी इसी से कनेक्टेड है, 57 हो गया, 58 कर, हाँ कर, अब सुन 58 कर लेना, मुझे एक चीज पढ़ाने दे, अब मैं आपको इम्पल्स मोमेंटम पढ़ाऊंगा, इम्पल्स मोमेंटम पढ़े हो, देखो इम्पल्स मोमेंटम क्या कहता है, कहता है लीनियर इम्पल्स चेंजेस द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। जैसे कोई बॉडी है, सेंटर ऑफ मास ये है, तुम इससे फोर्स लगाते हो एफ, है ना, तो लिखते हो एफ इजिकल टू लिखते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन किसका होता है, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का होता है ए, है ना। सो एफ क्या होगा हमारे पास, एफ होगा एम इंटू डी वी बाई डी टी, भी किसका, सेंटर ऑफ मास का, है ना, ये ए सी रख ले, ये भी सी रख ले, सो एफ डी टी क्या हो गया, एम इंटू डी वी सी एम, सो इसको इंटीग्रेट कर दे इसको, सो इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम वी सी एम इनिशियल से वी सी एम फाइनल, तो m इंटू वी सी एम फाइनल माइनस वी सी एम इनिशियल, सो एफ डी टी इसको बोलते हैं जे,
जे, एंगुलर इम्पल्स जे क्या होता है, एम, सॉरी एंगुलर इम्पल्स नहीं, लीनियर इम्पल्स, आई इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स ड्यू टू एफ, आई एफ, दिस इज नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एफ इम्पल्स ड्यू टू एफ क्या होगा, ये होगा पास एम इंटू वी सी एम एफ माइनस एम इंटू वी सी एम इनिशियल। सो इम्पल्स ड्यू टू एफ, ये क्या होगा हमारे पास, वो हो गया पी सी एम एफ माइनस पी सी एम इनिशियल। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, ओके वेक्टर लगाएंगे यहाँ पे। सो इसको बोलते हैं लीनियर इम्पल्स। लीनियर इम्पल्स चेंजेस द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। याद रखना, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे, लिखा। सो क्या हो गया हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरी क्या हो गया, लीनियर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स changes, changes the linear momentum of center of mass of the system। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखेंगे मोमेंटम लिखते वक्त, वेलोसिटी किसका, सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं एंगुलर इम्पल्स की। तो एंगुलर इम्पल्स तो जिसके अबाउट, अब इसमें एंगुलर इम्पल्स में दो तरह का आएगा, आप जिसके अबाउट एंगुलर इम्पल्स की बात करते हो, है ना, आप बात करते हो एंगुलर इम्पल्स में, कहते हो टाउ, टाउ अबाउट ओ, जिसके अबाउट निकालना टॉर्क, टाउ अबाउट ओ इज इक्वल टू आई अबाउट दैट एक्सिस इंटू अल्फा अबाउट दैट एक्सिस। टाउ अबाउट टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू आई अबाउट ओ इंटू अल्फा अबाउट ओ, है ना। सो अगर हम टाउ की बात करते हैं अबाउट ओ इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी लगाएंगे आई अबाउट ओ इंटू डी ओमेगा अबाउट ओ बाई डी टी, है ना। नाउ डी टी इधर लाओ, तो टाउ अबाउट ओ इंटू डी टी इज इक्वल टू आई अबाउट ओ इंटू डी ओमेगा अबाउट ओ डी टी, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर, ओमेगा भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। नाउ इसको इंटीग्रेट कर दो, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे जे, तो जे अबाउट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इनिशियल, ओमेगा अबाउट ओ इनिशियल से ओमेगा अबाउट ओ फाइनल, है ना। सो क्या होगा हमारे पास, आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा अबाउट ओ फाइनल वेक्टर क्वांटिटी माइनस आई अबाउट ओ इंटू ओमेगा अबाउट ओ इनिशियल वेक्टर क्वांटिटी, दिस इनिशियल। सो जे अबाउट ओ इज इक्वल टू एल एफ, एल अबाउट ओ फाइनल माइनस एल अबाउट ओ इनिशियल। यहाँ पे एक्सिस है, यहाँ सेंटर ऑफ मास की बात नहीं आती है, यहाँ जिस एक्सिस के अबाउट कर रहे हो उसके अबाउट, यहाँ पे डिफरेंस दोनों में है, ये सेंटर ऑफ मास की बात आती है, यहाँ एक्सिस के अबाउट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो पॉइंट डिफाइंड है, ये जिस एक्सिस अबाउट ले रहे हो उस एक्सिस अबाउट करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर जे हमारा जीरो है जिस एक्सिस के अबाउट, अगर ये जीरो है, एंगुलर इम्पल्स, दिस इज एंगुलर इम्पल्स, क्या यहाँ से क्या डिस्कस क्या निकाल रहे हैं, एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स changes the angular momentum of the system angular impulse about an axis changes the angular momentum of the system about that axis।
तो यहाँ पे मार्क करने वाली बात है कि अबाउट एन एक्सिस, अबाउट दैट एक्सिस, जिस एक्सिस की बात करेंगे हम उसके अबाउट की बात करेंगे, ऑब्वियसली एक्सिस डिफाइंड रहेगा। अब इसमें तुम्हारे पास दो तरह का क्वेश्चन होगा। इसमें तुम्हारे पास दो तरह का क्वेश्चन रहेगा। एक तो क्वेश्चन रहेगा तेरे पास, मान लो रॉड एंड बॉल की बात करते हैं, सपोज को ये हिंज्ड है, इस केस में इट इज कंपेल्ड टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, तो हम जो भी फोर्स देंगे एंगुलर इंपल्स के लिए एंगुलर इसके अबाउट हम करेंगे। ओके, यहाँ तो फिक्स है, अगर फिक्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बॉडी फिक्स है, कोई भी रॉड रॉड छोड़ो ना, कोई बॉडी कैसा ही बॉडी क्यों ना है, अगर फिक्स है अबाउट एन एक्सिस, तो अगर इसके ओ है तो इसके अबाउट अगर टाउ की बात करते हो, टाउ अबाउट दिस इज इक्वल टू, है ना, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा फाइनल और इनिशियल। ठीक है, चूंकि ये तो एक्सिस तो टॉर्क अपने तो लगाएगा नहीं उसी के अबाउट, तो यहाँ पे डिफाइंड है। लेकिन अगर बॉडी फ्री है, मीन्स तो जो तुम्हारे पास दो तरह का होगा, जो बॉडी होगा वो दो तरह का बॉडी तुम्हें मिलेगा। एक बॉडी हमारे पास है हिंज्ड, और दूसरा क्या हमारे पास है, फ्री। फ्री है, तो जो हिंज्ड है ये तो इजी क्वेश्चन आता है, इसमें फिक्स है। लेकिन जब फ्री है तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन होगा, एक है एक है इलास्टिक, और दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, एक तो परफेक्टली, एक तो इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक दोनों, चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो या बीच का हो, हमने एक ही कैटेगरी में रखा है। ओके, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो पहले इस कोलिजन की बात करते हैं। इस कोलिजन में चूंकि बॉडी फ्री है, यहां तो पता है ना, यहां क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज्ड, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज्ड। कैन वी कंजर्व लीनियर मोमेंटम? क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं? मान लो हमारे पास कोई बॉल है, एक एम नॉट मास का बॉल आता है, एम नॉट मास का एक बॉल आता है ना, यू वेलोसिटी से टकराता है, इसका मास एम है, इसका मास एम है। तो क्या इस केस में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, सॉरी लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? यस और नो? इस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो हमारा सिस्टम क्या है, हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम हमारे पास हो गया वॉल प्लस रॉड और बॉल प्लस एन ऑब्जेक्ट। नाउ ये हिंज किसी थर्ड चीज से जुड़ा हुआ, द हिंज अटैच विथ एनी अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ माई सिस्टम, तो हिंज पे तो वो फोर्स लगाएगा और हिंज इस पे फोर्स लगा देगा तब। तो इसके अबाउट उस फोर्स का एंगुलर टॉर्क क्या जीरो होगा, इसी के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन फोर्स लग रहा, टॉर्क जीरो है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, वैलिड है, बट क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि इंपल्स चेंजेस द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सेंटर ऑफ मास हमारा ये है, सेंटर ऑफ मास हमारा यहां कहीं है, तो यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व
नहीं कर सकते. So we cannot conserve the linear momentum of the system, but we can conserve the angular momentum. And angular momentum about which axis? About this axis only. Other than this axis, इसके about कर सकते हैं? No. इसके about नहीं कर सकते. इसके about नहीं कर सकते. इसके about नहीं कर सकते. चूंकि ये फोर्स अगर लग रहा है, इसे आउट करते हैं तो F इंटू दिस आर इंपल्स क्रिएट कर देगा. सो इस एक्सिस के अलावे जहां से हिंज है, उसके अलावे किसी एक्सिस के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, है ना. सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, वो भी है ना एक एक्सिस के अबाउट. लीनियर तो कंजर्व कर ही नहीं सकते. सो वी कैन नॉट कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकॉज दिस हिंज इज अटैच्ड विथ अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज माय थर्ड ऑब्जेक्ट. हमारे पास सिस्टम में तो दो ही चीज है. सिस्टम में हमारे पास दो ही चीज है. वो कील भी सिस्टम का पार्ट होता है, लेकिन कील किसी और चीज का भी पार्ट है, किसी और चीज वैसे भी अटैच्ड है, तो वो कोई और चीज तो फोर्स लगा देगा ना, है ना. तो उस पर तो नहीं लगेगा ना. तो मैं कह रहा था ये वी कैन नॉट कंजर्व लीनियर मोमेंटम, वी कैन कंजर्व ओनली एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओनली वन एक्सिस, है ना. कोलिजन कैसा भी क्यों ना हो, चाहे परफेक्टली इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो या बीच का कोई भी कोलिजन है, फॉर एनी कोलिजन लिखो इस केस में, फॉर एनी कोलिजन, है ना, हम सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. वो भी सिर्फ और सिर्फ नहीं, हाँ लीनियर नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ एंगुलर कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट. वो एक्सिस कहाँ से, हिंज एक्सिस से पास कर रहा है. अदर देन दैट एक्सिस किसी एक्सिस के अबाउट नहीं कर सकते. लिखा, लिख लिया. अब आते हैं फ्री पे. जब बॉडी फ्री है, हिंज्ड नहीं है, तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, वो बॉडी चाहे रॉड हो या ये हो प्लस बॉल, तो दो ही चीज हो गया, है ना. दो ही चीज होगा हमारे पास, ये प्लस ये, है ना. ये स्मॉल एम मास है, ये यू से आ रहा है, इसका मास कैपिटल एम है, चाहे भी से हो रहा हो, जो भी हो. इस केस दिस इज माय सिस्टम. ये हमारा क्या है, सिस्टम है हमारा. और इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, इतना ही दो ही चीज है ना. अब दो चीज है तो हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व तो होगा ही होगा. प्रूफ भी कर देंगे हम, अभी प्रूफ करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. दूसरा हमारा चूंकि कोई टॉर्क लगाने वाला नहीं है, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा. अब इस केस में बात आती है कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें तो किस एक्सिस के अबाउट करें. यहां तो एक्सिस डिफाइंड है, किसके अबाउट करो, ये बता रहा कि मेरे अबाउट कर सकता. अब यहां पे तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो है नहीं, तो हम किसी अबाउट कर सकते हैं. तो जब किसी एक्सिस के अबाउट कर सकते हैं तो किसके अबाउट करना चाहिए, सो दैट मैथमेटिकली हमारा इजी हो. अब सेंटर ऑफ मास किसका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना. तो वही देखते हैं, ठीक है बच्चा. तो हमारा जब बॉडी फ्री है, जब वेन सेकेंड केस ले रहे हैं, वेन बॉडी इज फ्री, जब बॉडी फ्री है तो क्या होगा. जब बॉडी फ्री है तो हम एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व कराएंगे और लीनियर भी. एंगुलर मोमेंटम किसके आउट कराएंगे, अब देखते हैं. इससे पहले कि हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करें, है ना, हम एक क्वेश्चन करते हैं, पहले खेलते हैं. बॉडी फ्री है तो हमने कहा चलो भाई हमारे पास एक रॉड है, है ना, और एक बॉल है ना, स्मॉल एम मास का बॉल है, और ये यू वेलोसिटी से आ रहा है, और ये रॉड है जिसका मास कैपिटल एम है. इस रॉड का मास कैपिटल एम है, ठीक है बच्चे. इसका लेंथ एल है. मान ले यहां से ये एक्स डिस्टेंस पे है ये बॉल. दिस इज द सिचुएशन जस्ट बिफोर कॉलिजन, टी इज इक्वल टू 0 माइनस पे, जस्ट बिफोर कॉलिजन टी इज इक्वल टू 0 माइनस पे. जब कॉलिजन होगा, ड्यूरिंग कॉलिजन की बात करते हैं, तो ड्यूरिंग कॉलिजन की बात जब करेंगे हम, तो क्या होगा, हमारे पास ये है, ये रॉड है ना. इस रॉड का सेंटर ऑफ मास हमारा इस लाइन पे जा रहा है,
बॉल जब इसे टकराएगा, तो बॉल जब टकराएगा तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, है ना। अब दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस पे इधर लगेगा नॉर्मल, इस पे इधर फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स, बट नॉर्मल फोर्स दैट सूट्स टू इनफाइनाइट। तो एक्सेलरेशन तो नहीं पढ़ेंगे ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन हम एक्सेलरेशन तो नहीं पढ़ते, बताए थे इंपल्स मोमेंटम, नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, अभी मान ले। तो इस पे जो लगेगा, चूंकि कोलिजन टाइम बहुत छोटा है, तो इस पे लगेगा इम्पल्स, जो इम्पल्स लगेगा इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल आई एन, इस पे इधर इधर लगेगा, और इस पे क्या लगेगा, इधर लगेगा, क्या इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल इधर लगेगा, है ना। दिस इज इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल। आई एन क्या है, आई एन हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एन डी टी है, एन डी टी, चूंकि डी टी इज द कोलिजन टाइम, एन इज वेरिएबल, एन वेरिएबल हमारा क्वांटिटी होगा। क्यों वेरिएबल होगा, क्योंकि ऐसे सोचो कि जब एक दीवार से एक बॉल टकराता है, जस्ट टेंस टू कोलाइड होता है, तो हमारे पास ये बॉल का सेंटर ऑफ मास यहाँ ये आ गया, है ना, और इसका पॉइंट ये पॉइंट इसका टच में आ गया, टच में आने के बाद दीवार तो मासिव है, हैवी है, इनफाइनाइट मास है इस दीवार का, ये जो पार्टिकल है जो इस दीवार के टच में आया वो रेस्ट पे आ गया, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे मूव करेगा। अब क्या होगा कि कुछ देर के बाद ये पिचक करके ऐसे हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, अभी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास बचा हुआ, आफ्टर सम टाइम सेंटर ऑफ मास इस तरह, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, 0 पे, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुआ, है ना। फिर ये लौटेगा तो इधर दिस, तो नॉर्मल फोर्स को कैसे विजुअलाइज करोगे, नॉर्मल फोर्स दैट विल सूट्स टू इनफाइनाइट, है ना, क्योंकि बहुत छोटे टाइम के लिए लगा है, तो हमारे पास अगर नॉर्मल है और dt की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो नॉर्मल फोर्स बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगेगा, ऐसे लगेगा दैट सूट्स इनफाइनाइट, फिर धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा, है ना, लौटना शुरू होगा हमारे पास। और ये हमारे पास ये है n इंटू डी टी, ये एरिया, इसको बोलते हैं इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल, n dt, दिस एरिया, दिस इज नॉर्मल, है ना, ये हुआ हमारा, ये नॉर्मल दैट सूट्स टू इनफाइनाइट। क्यों, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये नॉर्मल सूट्स टू इनफाइनाइट क्यों होगा, आप ऐसे सोचो कि सपोज करो तुम्हारे पास सचिन की बॉलिंग है एंड शोएब अख्तर की बैटिंग है, सचिन की बैटिंग एंड शोएब की बॉलिंग है, मान ले ऐसे है, दिस सिचुएशन, है ना, ये बैट है, ये बॉल आता है, मास है बॉल, ये हमारे पास यू वेलोसिटी आता है, ठीक है, कितना वेलोसिटी होगा इसका, बॉल शोएब अख्तर के बॉलिंग का मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, 140 किलोमीटर पर आवर, 140, है ना, 140 को मीटर पर सेकंड में करोगे तो कितना होगा, ऐसा करो, 18 25 90, है ना, कितना होगा, 416 160, 18 25 162 ले ले, 162 किलोमीटर मैक्सिमम लेते हैं, 162 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, है ना, 9, है ना, इंटू 45 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉल, है ना, हमने एक एवरेज ले लिया, ऐसे टेंटेटिव ले लिया। नाउ व्हाट द मास ऑफ द बॉल, वन कितना ओज होता है, कितना वन, मान लो 150 ग्राम बॉल का मास ऑफ द बॉल, हमने कहा 150 ग्राम बॉल, दिस इज 0.15 kg, है ना, और यू हमने कहा, अब मान लो सिक्सर मार दिया, स्पीड कितना होगा, मिनिमम अगर ये भी रखते हो मिनिमम कहा कि चलो 40 उतना ही से लौट गया परफेक्टली इलास्टिक को लौट गया, और इसने दूर से नहीं मारा, बॉल टकराया लौट गया, मान लो, तो हमने कहा कि चलो जस्ट आफ्टर कॉलेज इसका जो है हमारे पास बॉल यही से इतना ही से चला गया, इधर चला गया, इतना ही से चला गया, है ना, द बॉल कोलाइड किया, बॉल पे जो फोर्स लगाया इम्पल्स ड्यू टू फोर्स एन, हाँ है ना, मान लो हाँ एन एवरेज, हमने एवरेज फोर्स कर दिया, एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स कह दिया, एंड कॉलिजन टाइम डेल्टा टी हमारा कितना होगा, बहुत 10⁻⁻4 सेकेंड होगा, इससे ज्यादा तो बॉल रूट से टच में रहेगा नहीं, 10⁻4 सेकेंड ज्यादा नहीं रहेगा, है ना। नाउ दिस इम्पल्स फोर्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा, अब फोर्स, तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन हमारे पास होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा टी, है ना, हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, तो v फाइनल क्या, u, v फाइनल u ही है, हमने कहा u माइनस ऑफ माइनस u बाय डेल्टा टी कितना रे, 10⁻⁻4 सेकेंड, so this is 2 into 2u by 10⁻⁻4, this is equal to 2u into 10⁻4, है ना,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास कितना 45 इंटू दिस 90, सो 9 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस द एक्सेलरेशन, इट्स वेरी लार्ज एक्सेलरेशन। अगर हम फोर्स की बात करते हैं, हम एवरेज फोर्स की बात करते हैं, तो एवरेज फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना 0.15 kg, तो 0.15 kg, सो 0.15 इंटू 9 इंटू 10⁵ न्यूटन। ये हो गया 1.35 ना, है ना, है ना, 1.35 इंटू 10⁵ न्यूटन। इट्स वेरी लार्ज फोर्स, वेरी लार्ज फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स है। इम्पल्सिव फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन, इट सूट्स टू इनफाइनाइट, इट्स वेरी लार्ज फोर्स। और ये तो हमने कहा एवरेज फोर्स कहा ना, हमने एवरेज फोर्स कहा। अगर एवरेज फोर्स जब मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन वाला जो फोर्स होगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तो एवरेज फोर्स हमने कहा कि अगर एवरेज फोर्स करता है ये एरिया शुड बी इक्वल टू एवरेज फोर्स, हमने कहा ये है ना, ये है ना, ये एरिया हमारा, ये एरिया। तो ये जो फोर्स है, ये तो फोर्स बहुत बड़ा होगा हमारे पास, बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स होगा ना हमारा, है ना। तो जो इम्पल्सिव फोर्स होता है ड्यूरिंग कॉलिजन, दैट सूट्स टू इनफाइनाइट। एंड ड्यूरिंग कॉलिजन मान लो हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास ये बॉडी है, ये है ना, और ये बॉडी है, ये यू वेलोसिटी आ रहा है, जस्ट टेंड्स टू कोलाइड। अगर ये रफ सरफेस भी है, अगर है रफ भी है, तो ड्यूरिंग कॉलिजन इस पे जो फोर्स लगा, इम्पल्सिव फोर्स इस पे लगाएगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, एफ कितना लगा, म्यू टाइम्स ऑफ एम जी, है ना, म्यू टाइम्स एम जी, वेरी स्मॉल फोर्स इन कंपेरिजन टू दैट इम्पल्सिव फोर्स। सो ड्यूरिंग कॉलिजन ये सब जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, या यहाँ पर अगर मान लो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड में हो रहा है कॉलिजन, है ना, ये हो रहा है कॉलिजन, ग्रेविट एम जी, वो सबको नेग्लेक्ट कर देंगे। सो ड्यूरिंग कॉलिजन वी विल कंसीडर ओनली इम्पल्सिव फोर्स, विल नेग्लेक्ट ऑल दिस स्मॉल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, या स्प्रिंग फोर्स, सबको नेग्लेक्ट कर देंगे। नाउ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आएगी, सुनो। अब हम इम्पल्सिव फोर्स में किसको, हम फ्रिक्शन फोर्स में किसको हम कंपेयर कर छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मान लो ये बॉल यहाँ से आता है, ये बॉल यहाँ टकराता है और यहाँ लौट करके जाता है, ये बॉल लौट कर जाता है, और ड्यूरिंग कॉलिजन ये अगर ये खिसकता है, इससे अगर स्लिप करता है इस पे, तो ड्यूरिंग कॉलिजन इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये किधर लगेगा, यहाँ पे देखो इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, इस पे एक इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल की वजह से फ्रिक्शन। तो जो इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, म्यू टाइम्स ऑफ आई एन, एंड दिस आई एन दैट सूट्स टू इनफाइनाइट। तो हमारे पास जो नॉर्मल, जो हमारे पास जैसे ये आ रहा है, इस केस में हम फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो इम्पल्सिव फोर्स है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इम्पल्सिव फोर्स विल बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू एम जी, दैट इज वो क्या है, जो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है उसको, है ना, वो इम्पल्सिव फोर्स लगेगा वहां पे। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट इज, ये हमारा जो इम्पल्सिव फोर्स क्या है, आई एफ, म्यू टाइम्स ऑफ आई एन है, आई एन इम्पल्स फोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये क्लियर है। तो हम किस फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे, जो छोटा सा जो एम जी लग रहा है ना, या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये सबको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कोलिजन के टाइम पे, क्योंकि कोलिजन टाइम बहुत छोटा होता है, तो हम उसमें सबको नेग्लेक्ट करके हम कोलिजन करा लेंगे, मान करके स्मूथ सरफेस पे, और फिर जस्ट आफ्टर कोलिजन छोड़ करके फिर से वो वेलोसिटी घटेगा बढ़ेगा, जो होगा होते रहेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो हमने यहाँ तक सोच लिया कि भाई यहाँ जो ड्यूरिंग कोलिजन हमारा जो फोर्स लग रहा है, दैट सूट्स टू इनफाइनाइट, तो हम सिर्फ और सिर्फ यही फोर्स लेंगे हम, और जो दूसरा फोर्सेस है उसको नेग्लेक्ट करेंगे। मान लो रफ सरफेस भी होता है, तो यहाँ तो हम स्मूथ सरफेस पे करा रहे हैं। सो यहाँ पे इम्पल्स लगेगा, ये t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ है कॉलिजन हमारा, एंड t इज इक्वल टू 0 प्लस पे हमारा कॉलिजन खत्म हो गया। तो t इज 0 पे जब कॉलिजन खत्म हो गया, तो हमारा डायग्राम अगर बनाते हैं तो क्या बनेगा डायग्राम, ये सेंटर ऑफ मास हमारा, ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। अब देख ये हमारे पास हो जाएगा, ये बॉल है ना, ये बॉल हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे इस बॉल, इस रॉड पे अपने मारा, इम्पल्स मारा। अब पेन है तेरे पास, पेन को टेबल पर रख, टेबल पर रख कर मारने, बीच से टक मार कहीं पे, तो तुम देखोगे पेन आगे ही बढ़ेगा और रोटेट भी करेगा। रोटेट किसका करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके पावर सबसे कम होता है, किसका कम होता है, सेंटर ऑफ मास के पावर। सो अगर आप इसको मारोगे ना इसे करके, है ना, देखो ना इसे मारते हैं,
देखो रोटेट भी करी, आगे भी बढ़ा, तो रोटेट करते हुए आगे बढ़ा, किसके अबाउट रोटेट किया? वो अपने सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है ना। तो जब भी किसी बॉडी पे हम इम्पल्सिव फोर्स डालते हैं तो वो बॉडी रोटेट करता है, अगर फ्री है तो, अगर कंपेल नहीं किया गया मीन्स हिंज नहीं है तो सेंटर ऑफ मास को रोटेट किया। अब इस रॉड फ्री है तो रोटेट करके से अपने सेंटर ऑफ मास को रोटेट करेगा, है ना। अब ये सेंटेंस लिख ले, इंपॉर्टेंट बात लिख ले। इंपॉर्टेंट बात क्या है बॉक्स में, कि इफ बॉडी इज फ्री एंड इफ वी गिव इम्पल्सिव फोर्स, तो बॉडी अगर फ्री टू रोटेट है तो किस बार रोटेट करेगा? वो जिसके अबाउट मोमेंट हमारे साथ सबसे कम होता है ना। तो है ना, अल्फा भी उसी के अबाउट होगा, ओमेगा भी उसी के अबाउट होगा, और उसी पॉइंट का लीनियर ये एक्सीलरेशन भी उसी का होगा, है ना। तो अगर बॉडी मान लो ये बॉडी है, फ्री है ना, ये सेंटर ऑफ मास है, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, इस तरह लगा रहे हैं, तो जो एक्सीलरेशन लेंगे किसका लेंगे? हम एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का लेंगे, वो फोर्स के डायरेक्शन होगा, और रोटेट भी इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट करेगा अगर बॉडी फ्री है तो। अल्फा भी उसी का अबाउट होगा, और लीनियर एक्स जो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा किसके अबाउट होगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा, बिकॉज इट्स नॉट कंपेल्ड टू मूव, है ना। तो और हमारा जो एक्सेलरेशन लेंगे किसका लेंगे? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लेंगे, ठीक है। तो उस केस में अगर रोटेट करेगा, हमें एक्सेलरेशन तो नहीं पढ़ेंगे, चूंकि एक्सेलरेशन हम जो फोर्स है that shoots to infinite, that very large force, so we are not going to study the acceleration of the body, है ना। एक्सेलरेशन स्टडी नहीं करेंगे हम, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन की हम बात करते हैं, ये हमें गाइड कर रहा है कि भैया रोटेशन जब फ्री जिसका वो रोटेट करेगा वो सेंटर ऑफ मास का वो रोटेट करेगा। तो इसका जो ओमेगा होगा बॉडी का, इस बॉडी का ओमेगा भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा हमारा, ऐसे, है ना। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमने कह दिया v2, ऐसे वेलोसिटी हमने कह दिया v1 जस्ट आफ्टर कोलिजन। इस सेंटर ऑफ मास का v1, चूंकि इसका तो इंपल्स सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगा, तो ये अपने चूंकि छोटा पार्टिकल है अपने सेंटर ऑफ मास को रोटेट करेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हमने कहा जस्ट आफ्टर कोलिजन का v1 हो गया और इसका v2 हो गया। और जो डिस्टेंस हमारे पास जो x हमारा है, x पे कोलाइड कर रहा है, तो ये हमारा x ही हमारा होगा, ये है ना, ये x हमारा होगा, ये डिस्टेंस जहाँ पे कोलिजन हुआ था, दिस इज x, है ना। अब देखिए, अब इसको हम इंपल्स मोमेंटम से करते हैं। तो पहला चीज क्या है? लीनियर इंपल्स चेंजेस द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, है ना। तो लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, तो हमने कहा चलो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। अब बॉल को हमने सिस्टम लिया, बॉल फॉर बॉल, है ना, फॉर बॉल की बात करते हैं, फॉर बॉल क्या होगा? इस पे इंपल्स क्या लग रहा? इस पे इंपल्स इधर लग रहा, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ आई एन, माइनस ऑफ आई एन बॉल के लिए। बॉल के लिए एक्सटर्नल एजेंट हो गया, ये बॉल के लिए एक्सटर्नल एजेंट हो गया, है ना। तो बॉल पे इंपल्स लगाया किसने? इस रॉड ने लगाया, तो इंपल्स हमने इधर को पॉजिटिव लिया, तो ये है क्या? तो बस माइनस आई एन। लीनियर इंपल्स चेंजेस द लीनियर मोमेंटम, क्या होगा? फाइनल मोमेंटम क्या है इसका? स्मॉल एम इनटू v1 माइनस इनिशियल क्या है? स्मॉल एम इनटू u। सो दिस माय फर्स्ट इक्वेशन, लीनियर इंपल्स चेंजेस द लीनियर मोमेंटम। नाउ फॉर रॉड की बात करते हैं, रॉड के लिए इंपल्स टू बस राइट लगा है, तो रॉड के लिए क्या होगा हमारे पास? आई एन, है ना। सो आई एन इज इक्वल टू, रॉड का मास कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम इंटू v2, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास का, ऑल दो डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट वेलोसिटी होगा, बट जब मोमेंटम जब लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम जब लिखेंगे, तो किस पॉइंट का लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास का लिखेंगे, क्योंकि जो फोर्स लगता है किसको एक्सेलरेट करता है? सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करता है, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का है, तो वेलोसिटी भी उसी का लेंगे, हमें अल्फा से कोई मतलब नहीं है ना। माइनस इनिशियल क्या था? इनिशियल जीरो था, अगर इनिशियल कुछ होता तो इनिशियल भी लेते, तो माइनस इस केस में जीरो है तो हमने जीरो ले लिया। सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, है ना। अब देखो थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, या रुको, थर्ड इक्वेशन को पहले रोको। अगर इस दोनों को सिस्टम मानते हैं, बॉल और रॉड को सिस्टम मानते हैं, इसको जोड़ दो, ऐड कर दो, जब तुम इसको ऐड करो तो क्या होगा? ये खत्म, ये खत्म, ये हो गया इंटरनल। जब दोनों को ऐड कर दिए, हमने इस दोनों को सिस्टम माना, इंटरनल हो गया, क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इस पे क्या रहा? ये क्वांटिटी इधर आ जाएगा, तो क्या हो गया? m इंटू यू इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू v1 प्लस कैपिटल M इंटू v2। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये है, अब इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, कोलिजन टाइम को, इंपल्स मोमेंटम भूल जाइए। इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में क्या है? mu, है ना।
ये रेस्ट पे है, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास ये हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू वी वन प्लस इसका एम इंटू वी टू, है ना। लीनियर मोमेंटम लिखते वक्त हर एक पार्टिकल जिसका भी लीनियर मोमेंटम लिखेंगे उसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिखेंगे। कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम में भी तो इसका है ना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है स्मॉल एम का, ये है छोटा वाला का, ये है ये वाला वेलोसिटी u1 जस्ट फॉर कॉलिजन एंड दिस इज जस्ट आफ्टर कॉलिजन, ये हमारे पास है। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम। कहाँ से आया, इंपल्स मोमेंटम ही से होता है, फंडामेंटल चीज तो हमारे पास यही है। सो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल चीज, तो हमें ये भी आना चाहिए। ओके, सो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम हमारे पास एक हो गया। नाउ चूंकि टफ जब क्वेश्चंस करोगे तो फिर अगर आपको ये चीज नहीं आता तो इससे नहीं हो पाएगा वो, इसे ये तो बच्चा वाला चीज है ना, ये तो कोई भी करते हैं। और जब अंदर जाओगे ना, अंदर जाओगे, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, मान लो तेरे पास ये है, ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे तुम्हें बॉल फेंका, ये बॉल इसे टकराता है, ये रफ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस मान ले, रफ सरफेस है, जब तक कोलिजन है तब तक कुछ नहीं है, तब तक जब तक इसे टच में है तब तक ये स्लिप करेगा। आफ्टर कोलिजन ये भी वेलोसिटी गेन करेगा, ये रॉड ये बॉल भी गेन करेगा और बॉल अपने एक्सिस को रोटेट भी करेगा, है ना। तो फिर कैसे करोगे इसको, कौन सा लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराओगे, है ना। हाउ विल डू दिस क्वेश्चन, इस डायरेक्शन में कैसे करोगे, ये रफ, फिर रफ सरफेस भी आ गया यहाँ पे, तो इस पे एंगुलर मोमेंटम की बात आ गई। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको हेल्प करेगा। सो फंडामेंटल चीज़ सीखना जरूरी है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं क्वेश्चन दूंगा इस पे। एक तो लीनियर मोमेंटम हमारा आ गया। दूसरा अब इस रॉड के लिए लिखते हैं, रॉड के लिए क्या होगा, एंगुलर इंपल्स चेंजेस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अबाउट दिस, है ना। तो हमने कहा चलो भाई इसको पॉजिटिव ले ले, इसको ले लें पॉजिटिव, ले लिया। तो इस पे इंपल्स क्या है, आई एन इंटू एक्स, आई एन इंटू एक्स, दिस इज एंगुलर इंपल्स टॉर्क, एंगुलर इंपल्स आई एन इंटू एक्स इज इक्वल टू चेंज द एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम और रॉड का क्या होगा, आई इंटू ओमेगा, आई सी इंटू ओमेगा सी, है ना। आई रॉड का कितना है, एम इंटू कैपिटल एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा, है ना। दिस इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट, है ना। चूंकि ये तो जीरो हो जाएगा इसका उसी एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि हमने बताया था कल आपको कि हम किसी जनरल एक्सिस के अबाउट लिखते हैं। कोई बॉडी हमारे पास है, कोई बॉडी है, इसका वेलोसिटी भी है, इसे और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अगर जनरल एक्सिस के अबाउट लिखते हैं हम, यहाँ के अबाउट लिखेंगे तो क्या होगा, ये ओ है, सो एल अबाउट ओ इज इक्वल टू आई सी इंटू ओमेगा सी, है ना, प्लस ये एम बी इंटू दिस आर परपेंडिकुलर प्लस एम बी इंटू आर परपेंडिकुलर। अगर हमने कहा कि ऐसा करो, एक्सिस चेंज कर दो, एक्सिस हमने कहा जिस लाइन से सेंटर ऑफ मास पास कर रहा वहीं पर एक्सिस हमने ले लिया, चाहे एक्सिस हमारे पास यहाँ हो या यहीं पे हो जाए, तो एम बी इंटू आर पर क्या होगा, जीरो। सो ये जीरो हमारा हो गया, है ना। तो सिर्फ आई सी इंटू ओमेगा सी हमारा हो गया, है ना, है ना, है ना। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम तो इम्पल्स इसके आउट लिख रहे हैं ना, इम्पल्स इस एक्सिस के आउट लिख रहे हैं। हमने कहा चलो झंडा गाड़ते हैं, जमीन पे गाड़ते हैं, इससे ही इसके आउट। तो यही एक्सिस हुआ, चाहे एक्सिस हो या इससे पे बैठ जाए या कोई भी, जिस लाइन पे सेंटर ऑफ मास हमारा जा रहा है उसी लाइन से पास करता हुआ, है ना। तो दिस एम बी इंटू आर पर क्या होगा, जीरो, तो ये बस आई सी इंटू ओमेगा सी हमारा हो गया, है ना। सो एंगुलर इंपल्स इज द एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट, ठीक है। एम बी इंटू आर पर कोई रोल नहीं यहाँ पे रहा। सो दिस इज माई, अच्छा ये तो हमारा हो गया इस दोनों से क्लब करके, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। नाउ इस दोनों का प्रोडक्ट है। नाउ अब हम इसको हमने कहा दिस इज माई थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं अब कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ आई एन फ्रॉम दिस इक्वेशन 1, कैन आई पुट, चूंकि हमारे पास इसमें इनिशियल वेलोसिटी इसमें इन्वॉल्व है स्मॉल एम का, ये तो कैपिटल एम है, इसकी जरूरत नहीं है, ये वीट इसे आया, दिस इज रिजल्ट ऑफ दिस। सो इसका हम लेते हैं, इसका आई एन का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, यहाँ से क्या होगा हमारे पास, एक्स इंटू आई एन कितना माइनस है, तो क्या हो स्मॉल एम इंटू यू माइनस स्मॉल एम इंटू वी वन इज इक्वल, इसके जगह पुट कर दिया हमने, इसको क्या था कैपिटल एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू मेगा। सो ओपन कर दो इसको, सो एम यू इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, सो एम वी वन इंटू एक्स प्लस कैपिटल एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू ओमेगा। अब इस चीज को देखो, ये क्या है,
व्हाट इज दिस? इस क्वांटिटी को देखो, ये क्या, इसको देखो क्या है ये, देख बच्चा, MUL क्या, देखो हमने कहा इस एक्सिस बैठ जाते हैं, यहीं बैठ जाते हैं, यानी कि यहीं बैठ जाते हैं, यहीं बैठ जाते हैं, यहीं बैठ जाते हैं, है ना, सेम हो गया। तो MU इंटू एक्स, हमने कहा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले ले, तो LI क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस, इस एक्सिस के अबाउट, यानी रॉड का सेंटर ऑफ मास जहां से पास करा उसके अबाउट कर ले, तो क्या होगा MU इंटू एक्स, क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया LI इक्वल टू MU इंटू एक्स। ना इसी एक्सिस बैठ गया। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, इसका देखो MB इंटू ये डिस्टेंस कितना है x, MB इंटू ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से x है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो LF हमारा क्या हो गया MV1 इंटू एक्स प्लस, अब इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम करो, देखो MB इंटू आर पर यहीं से पास करेगा तो 0 प्लस IC इंटू ओमेगा सी प्लस रॉड का कितना हो गया कैपिटल M L स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। सो दिस फाइनल एंगुलर मोमेंटम, but this initial equal to final, this initial equal to final, so this is the conservation of angular momentum of the system about the center, an axis which passes through the center of mass of the rod, center of mass के इसका आउट हमने करा दिया, यहाँ करा दे, यहाँ करा, ये center of mass इस लाइन पे जा रहा है, इस लाइन उसके परपेंडिकुलर एक्सिस, ये यहाँ ले ले, 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 या उसी बैठ जा, नथिंग विल हैपन, उसी बैठ जा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ कहाँ से आया है, इंपल्स मोमेंटम से आया है। इंपल्स मोमेंटम ये फंडामेंटल चीज ये उसे ड्राइव्ड है, तो ड्राइव्ड चीज उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता जितना पावरफुल फंडामेंटल होता है, सो यू शुड स्टिक विद दिस फंडामेंटल एज वेल, इसके साथ भी तुम्हें स्टिक होना चाहिए, ठीक है बच्चा। अब देखो हम इस बीच वाला को उड़ा देते हैं, हम इसको उड़ाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, हमारे पास एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन, दिस माय सेकंड इक्वेशन। अगर मान लो इंपल्स मोमेंटम से नहीं करते हैं, हम लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास अननोन कितना, अननोन हमारे पास है, एक है हमारे पास V1, दूसरा है V2 और तीसरा है ओमेगा। ओमेगा U इज गिवन टू मी, U इज गिवन टू मी, X N L M सब गिवन है, हमारा इक्वेशन दो ही बन रहा है, एक ये मीन्स एक ये, सॉरी एक ये हमारे पास है, दिस इज द दिस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से वी नीड वन मोर इक्वेशन। अब वन मोर इक्वेशन क्या होगा, सो देखो दिस इज द केस ऑफ परफेक्ट, दिस इज द केस ऑफ इलास्टिक, इट मे बी परफेक्टली इलास्टिक और इट मे नॉट बी परफेक्टली इलास्टिक, मे बी बीच का है ना, बट परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, तो इलास्टिक है। तो अब इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, तो आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आता है ना पक्का। अब एक क्वेश्चन हमको बता दे कि अप्रोच और सेपरेशन का मतलब क्या है। हमारे पास एक बॉडी है, ये थीटा एंगल पे है ना, ये बॉल है, ये यू वेलोसिटी जा रहा है, व्हाट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। नाउ देखो ये तुम्हारे पास पैरेलल सरफेस है, अगर ये कोई बॉडी पैरेलल टू दी सरफेस जा रहा है तो अप्रोच क्या है, 0। अप्रोच मींस द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स टू डिक्रीजेस उससे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ से फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला डाला हमने है ना, अगर मान लो इस पार्टिकल का एक वेलोसिटी ये है, यू पैरेलल हो गया, दूसरा ये होगा परपेंडिकुलर, मान लो यू परपेंडिकुलर हो गया, दोनों का लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, यही से अप्रोच होगा हमारे पास। फंडामेंटल टेक्निक क्या, दो पार्टिकल है ना, ये ए है, बी ए से जा रहा है, दूसरा बी है, बी से जा रहा है। अप्रोच सेपरेशन की जब बात करेंगे तो बी और बी दोनों क्या करेंगे, हम लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, दिस इज दोनों को हम क्या करेंगे, पहले फिर से रिजॉल्व करेंगे, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, बी ए पैरेलल, दिस इज बी पैरेलल, है ना, लाइन ज्वाइनिंग, है ना। ये नहीं दोनों है, ये पार्टिकल, इसके बीच का जो डिस्टेंस है बी ए पैरेलल माइनस बी पैरेलल, है ना। सो हमारा वेलोसिटी दोनों का ऐसे होगा, इसको रिजॉल्व कर, पैरेलल दूसरा परपेंडिकुलर, ये लाइन ज्वाइनिंग, ये रेस्ट पे है, इसके क्रॉस आ रहा है, यहाँ से फॉर्मूला डालेंगे ऐसे, यहाँ से डालेंगे क्या, इस पे ऐसे डालेंगे परपेंडिकुलर दिस, ये पॉइंट हमारे, ये पॉइंट हमारा हो गया। अब इसे ये रेस्ट पे है, ये वेलोसिटी u है, अगर ये थीटा थी कितना होगा, व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, दिस इज माई थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, सो π/2 माइनस थीटा। सो हमारे पास अगर ये u है, तो क्या होगा, ये u साइन थीटा होगा, सो u साइन थीटा,
तो ये रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी अप्रोच क्या हो गया, u sin थीटा। ओके, अगर हमारे पास ये v से जा रहा है तो इसका वेलोसिटी v है, तो ये हमारे पास ये इसका ये जोड़ दे, इसका ये कंपोनेंट ये v है, तो v का ये कंपोनेंट क्या होगा, ये u cos थीटा u sin थीटा है, ये थीटा हो जाएगा हमारे पास, थीटा होगा ना, तो ये क्या होगा v, ये 90 माइनस थीटा होगा, हाँ 90 माइनस थीटा, तो ये v sin थीटा हमारे पास हो जाएगा। ओके, सो इस अप्रोच क्या हो गया, v sin थीटा प्लस u sin थीटा प्लस, चूंकि ये इधर है, देखो ना ऐसे है ना, सेम डायरेक्शन, ये दोनों अप्रोच मींस आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो माइनस माइनस प्लस, सो दिस वेलोसिटी अप्रोच। क्लियर है? नाउ अगर हमारे पास ऐसा है, ये है पार्टिकल ऐसे गिर रहा है v1 से, ये v2 से जा रहा है, एंगल थीटा है, वेलोसिटी अप्रोच क्या होगा, जल्दी 30 सेकंड टाइम। स्टेप 1 वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पे, ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसका v2 है ऐसे, ये हमारे पास v2 है, इस पॉइंट का इधर v1 है। नाउ ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये π/2 माइनस थीटा, सो दिस इज माई π/2 माइनस थीटा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, चूंकि इसे मिलाएंगे तो 90 डिग्री होगा, π/2 माइनस थीटा, v1 है तो क्या होगा इसका कंपोनेंट, ये हमारा होगा ये v1 cos थीटा, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा v2 sin थीटा, सो वेलोसिटी अप्रोच कितना हो गया v1 cos थीटा प्लस v2 sin थीटा प्लस प्लस प्लस, क्लियर है? सेपरेशन इसका जस्ट उल्टा, समझ में आ गया ना अप्रोच सेपरेशन कैसे निकालते हैं, मीनिंग। ओके, नाउ सो दूसरा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या होगा, कोलिजन कहाँ पर हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है, इस पॉइंट पर कोलिजन हो रहा है ना, तो जस्ट बिफोर कोलिजन वेलोसिटी अप्रोच क्या, इस पॉइंट पर वेलोसिटी अप्रोच क्या, सो वेलोसिटी अप्रोच भी हमारा हो गया u। नाउ सेपरेशन हमारा यहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, इसका है v2 प्लस v2 रॉड का v2 प्लस ओमेगा इंटू एक्स, ये डिस्टेंस x है, ओमेगा एक्स, v2 प्लस ओमेगा एक्स का वेलोसिटी, सेपरेशन क्या होगा दिस माइनस दिस, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमारा हो गया क्या होगा, v2 प्लस ओमेगा एक्स, दिस इज सेपरेशन। तो अगर कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन इज गिवन टू मी, अगर हमें e दिया हुआ है नहीं हाँ सॉरी माइनस v1 दिस माइनस दिस सेपरेशन है ना। नाउ अगर कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन e दिया हुआ दिस क्या होगा, ये सेपरेशन v2 प्लस ओमेगा एक्स माइनस v1 ओवर u, सो दिस माई सेकेंड इक्वेशन, इंपॉर्टेंट थर्ड इक्वेशन ये हमारा हो जाएगा e। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है e इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो ये तीन इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, एक है लीनियर मोमेंटम, दूसरा है कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, और तीसरा हमारे पास रेस्टिट्यूशन। डन, बस इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं। अब तो पिकअप पकड़ा गया था, अब एक्चुअली हो क्या गया, अब थ्रेड पकड़ा गया, अब रॉड पर स्टार्ट किया हूँ तो रॉड पर हमको लगता है साल खाली रॉड ही एक क्लास ले लेगा तुम्हारा, समझा ना। अब स्टार्ट कर तो छोड़ूंगा नहीं, इसको ख़त्म ही करूँगा, तो हो सकता है कल की क्लास लंबी हो जाए, ठीक है। खाना वाना खा के बैठना, मैं ट्राई करूँगा 10 बजे तक क्लास स्टार्ट कर देने का, ठीक है। इसको रिवाइज करके रखना, और कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो तो करना, 10 बजे तुम भी खाकर सो जाओ टाइमली, ठीक है। इसको कुछ भेजना है